हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दयामय मंडल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव दयामय। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं आप लोगों से कि वीडियो को एंड तो देखिएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिए। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि 3x² को कैसे हम लोग 115 से भी ज़्यादा तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पहले हम लोग करते हैं कि 5 गो तरीका लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। इसी तरीका ही जो 5 गो तरीका से लिखे हैं इसी तरीका के एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे। ये जो 5 गो तरीका लिखे हैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं आप लोगों से कि जो आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो वीडियो सब डाला हुआ है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जो है एजुकेटिव दयामय, उसमें तो उसमें आप लोग देखिएगा 27 तक किया हुआ है। ठीक है, पार्ट 3 में लास्ट 27 तक किया हुआ है। आज हम 28 से 32 तक जो तरीका है, 5 गो तरीका, 1, 2, 3, 4, 5 गो तरीका है, 5 गो तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो में हम बाकी सब तरीका धीरे धीरे बताते जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 28 नंबर क्या है, 1 × x × x × 3 × y। ये क्या है, ये 3x² को हम लोग क्या किए हैं, एगो यहाँ पे क्या किए, 1 × x × x × 3 × y करके लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई किए हैं, 1 को 3x² के साथ मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो 1 को 3x² के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो सीधे यहाँ पे 1 लिखे हैं, फिर इंटू दिए। अब 3x² को पिछला वीडियो में आप लोग देखिएगा 3x² को हम लोग बहुत तरह से तोड़े हैं, बीच में इंटू दिए हैं, कभी कहीं पे इंटू छोड़े हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 × अब 3x² तो तोड़े हैं कैसे, 3x² को जो पिछला वीडियो भी आप लोग रिफर कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ा सा हिंट दिया हुआ इसके बारे में। तो 3x² को क्या किए हैं हम यहाँ पे x × x × 3 × y किए हैं। ठीक है, मतलब x पे क्या होता है, x × x। ठीक है, वही चीज़ देखें x × x। अब क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या किए, × y, और ये 3 है, 3 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू होता है, तो सीधे यहाँ पे 3 × y लिखे, लेकिन 3 बीच में लिखे हैं, यहाँ पे x और y के बीच में 3 लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इजीली आप लोग कैसे समझ सकते हैं इसको कि कुछ नहीं करना है, 3x² को एकदम पूरा पूरी तोड़ देना है कांस्टेंट और वेरिएबल में, और बीच में इंटू बैठा देना है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, 3x² को कांस्टेंट और वेरिएबल में तोड़ देना है। 3 कांस्टेंट है और x और y क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए हैं, 3x² को पूरा पूरा तोड़ दिए, 3 × x × x × y। ठीक है, और इंटू मल्टीप्लाई कर, और इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, देखिए आप लोग आपको सीधा सीधे बता देते हैं यहाँ पे क्या होगा, 1 × 3 × x × y। देखिए समझिए इसको। ठीक है, 3x² को क्या होगा, 3 × x × x × y। ठीक है, अब उसके साथ 1 गुना किए। ठीक है, बस वही चीज़, ये है बेसिक चीज़। ठीक है, ये जो है 3x² को 1 के साथ गुना करने के बाद ये आपका बेसिक चीज़ है, बेसिक तरीका है, इसी से हम ये चीज़ लाए हैं। ठीक है, और आपका देखिए ये बेसिक चीज़ हम यहाँ पे दिखे हैं 29 नंबर में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 × 3 × x × x × y है, 1 × 3 × x × x × y है, 29 नंबर में लिखा है। अब देखिए 29 नंबर से देखिए ये पूरा, ये 29 नंबर का जो तरीका है, ये अगर समझते हैं आप लोग तो आप लोग को पूरा बाकी 4 गो तरीका समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हम, 1 × 3 × x × x × y किया। अब इसी को यहाँ पे 1, अब 28 नंबर में आता है 1 × अब ये x जो है यहाँ पे दिखें, अब फिर ये x यहाँ पे दिखें, फिर ये 3 यहाँ पे दिखें, और ये y यहाँ पे दिखे, और बीच में इंटू दे दिए। ठीक है, अब बाकी जो 3 गो तरीका है आपको क्या है, 30, 31, 32 जो तरीका है। ठीक है, इसमें क्या किए, इसमें इसी ये जो बेसिक चीज़ जो 29 में है, 29 नंबर में जो है, इसी को रिअरेंज में या फिर सजा कर लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किया, 30 में क्या किया, 1 × x × x × y × c। यहाँ पे क्या किए, इसी से देखते हैं
वन वन है, इंटू इंटू है। अब देखिए ये एक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर इंटू दिए, फिर ये एक्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर ये इंटू दिया, फिर वाई का शिफ्ट कर दिया। ये जो इंटू 3 है इसको हम क्या किए हैं, इसको यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे इंटू 3 जो है लास्ट में कर दिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब 31 समझ में आता है। इसमें क्या है 1 इंटू, आप देखिए यहाँ पे क्या किए, आप फिर बेसिक चीज़ में आते हैं, वही 29 नंबर में बेसिक लाइन में, ठीक है, बेसिक तरीका में। तो यहाँ पे क्या कि 1 इंटू 3 इंटू, यहाँ पे क्या है 1 इंटू 3 इंटू, सेम चीज़ है यहाँ पे। आप क्या है, आप जो ये जो x है, यहाँ पे जो x है ये लास्ट यहाँ पे कर दिए सेकंड लास्ट में, फिर इंटू एक्स है इसको भी लास्ट में कर दिए इंटू एक्स, और ये जो y है यहाँ पे क्या बीच में घुसा दिए कहाँ 3 के बाद, ठीक है। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, बेसिक तरीका है। इसमें ये जो 5 का तरीका है, 5 का तरीका का बेसिक तरीका क्या है, ये वाला है। मतलब जो इससे आप लोग, ये जो बेसिक तरीका कहाँ से है, इससे आए, यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये समझ लीजिएगा तो ये 5 को बाकी 4 का तरीका आराम से बन जाएगा, आप लोग बना सकते हैं आराम से, ठीक है। आप देखिए आप 32 नंबर में आते हैं। 32 नंबर में क्या है कि देखिए क्या देखिए 1 इंटू वाई इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये जो है इसमें 29 नंबर बेसिक तरीका है, इसी से समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे जो है इंटू वाई जो लास्ट में है 29 नंबर तरीका में, इंटू वाई यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। 1 के बाद अब क्या है इंटू 3 जो है 29 नंबर तरीका में, वो y के बाद इंटू 3 लिखे हैं। अब इंटू एक्स जो है 29 नंबर तरीका में, वो 3 के बाद इंटू एक्स दिए। अब फिर इंटू एक्स जो है 29 नंबर तरीका में, वो फिर ये जो इंटू एक्स है इसके बाद इंटू एक्स दिए, ठीक है। ये 32 नंबर तरीका हो गया आपका। कहाँ से फिर दिखाएं, 29 नंबर तरीका जो बेसिक तरीका है वहाँ से दिखा दिए, ठीक है। हम अपना हिसाब से आप लोग को समझाएं, आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग के ऊपर छोड़ दिए। ये जो 5 को तरीका बताया है, ये सब तरीका इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है एक एग्जाम्पल के माध्यम से। कहाँ ये जो 5 को तरीका बताएं, ये कहाँ काम आएगा, चलिए देखते हैं। आप देखिए ये जो तरीका बताया ये कहाँ काम आता है, फैक्टराइजेशन करने में काम आता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, गुणनखंड, ठीक है। तो फैक्टराइज से एग्जाम्पल लेते हैं। फैक्टराइज करता है FACTORISE, फैक्टराइज, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर वाई है, 3 स्क्वायर वाई जिसका हम 5 को तरीका बताए हैं। तो ये 3 स्क्वायर वाई का हम कौन सा तरीका लेंगे जो सबसे टफ लग रहा है आप लोग को, मेरे हिसाब से जो टफ लग रहा है वो बता रहे हैं। यहाँ लेते हैं हम, ये लेते हैं, मान लीजिए 32 नंबर वाला जो है 1 इंटू वाई इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये तरीका को लेके हम यहाँ पे एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, ठीक है, ये तरीका कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है ये फैक्टराइजेशन करने में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 का मतलब क्या होगा 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई इंटू 3 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। प्लस अब 9x वाई, देखिए 9 क्या है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक ऑड नंबर है, और ये क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, ठीक है। प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है, कंपोजिट नंबर का जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, ठीक है। अब 9 का क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट नंबर है इसलिए इसका हम लोग एलसीएम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। तो एलसीएम करते 9 का एलसीएम मतलब एलसीएम नहीं करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 3 3 9, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम नहीं होगा, ये होगा क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा +3 इंटू 3, ठीक है। अब एक्स वाई जो है, एक्स वाई को क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब में इंटू दिया है बीच में, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x इंटू वाई करेंगे, ठीक है। हम एक इंटू एक्स इंटू वाई किए, जरूरी नहीं कि इंटू एक्स इंटू वाई करना है, आप लोग डायरेक्ट एक्स वाई भी ले सकते हैं, जिसको जो सुविधा हो, ठीक है, जो स्टूडेंट को जो सुविधा हो। आप इंटू एक्स इंटू वाई किया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि सब में यहाँ पे इंटू दिए हैं, यहाँ पे भी इंटू दिया, ठीक है, और आप लोग को समझने में भी थोड़ा आसान नहीं होगा, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है। लेकिन फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग कॉमन लेना बहुत जरूरी होता है, कॉमन रहेगा तभी फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स निकाल पाएंगे। तो ये जो फैक्टराइजेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, इसका जो फैक्टर्स होगा कब निकलेगा, जब कॉमन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कॉमन नहीं निकलेगा तो इसका फैक्टर्स हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉमन निकालना है कैसे? अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 नहीं है। तो आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग एज्यूम करना होगा कि 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1, तो क्या होगा, दोनों में 1 है, तो दोनों 1 में से कोई को 1 आप बाहर निकाल दीजिए, मतलब कॉमन लेने का तरीका बता रहे हैं। तो दो एक 1 यहाँ पे मान लीजिए एज्यूम किए 1, तो 1 और 1 दोनों 1 में से एक 1 निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 कॉमन निकाल दिए। अब आते हैं आप लाइन से करेंगे, सीरियल वाइज, मतलब सीरियल वाइज ऑर्डर वाइज करेंगे। 1 के बाद क्या y है। अब देखिए यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y है कि नहीं है, हाँ यहाँ पे y है, तो दोनों y में से एक y निकल गया। ठीक है, कोई एक y निकाल दीजिए, ये y इसको ये निकाल सकते हैं बाहर कॉमन लेने के लिए, या फिर इसको y ये y को बाहर निकाल सकते हैं। दोनों y में से कोई एक y आप लोग निकाल सकते हैं बाहर। अब देखिए इंटू y किए, ठीक, हम ये y को बाहर निकाल लें। ठीक है, बाहर निकाल दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब आता क्या, 3 यहाँ पे देखिए 3 है, दोनों 3 है, दो जगह 3 है, तो क्या दोनों 3 में से एक 3 निकल गया बाहर। ठीक है, ठीक है। अब आता अब x है यहाँ पे x है, दो जगह x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या एक x निकल गया बाहर, एक x हो गया, निकल गया बाहर। फिर आते ये x है, यहाँ पे लेकिन x नहीं है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि कॉमन लेने के लिए ये जो ये को टर्म है, ये को टर्म है, दोनों टर्म में समान वेरिएबल होना चाहिए या फिर समान कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जब 2 को टर्म रहेगा, अगर 3 को टर्म है तो तीनों टर्म में समान वेरिएबल में समान कांस्टेंट होना चाहिए, तब कॉमन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर आप तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है और तो कॉमन नहीं निकलेगा। तो आप देखिए आप कॉमन क्या निकला, 1y 3x, तो 1y 3x ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, इंटू एक्स हुआ, फिर ये प्लस दिए, फिर देखिए आप देखिए यहाँ पे 1y 3x है, यहाँ पे एज्यूम किए थे 1 है, तो 1y 3x सब यहाँ बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या बचा, 1y 3x बाहर निकल गया, तो बचा क्या 3। ठीक है, 1y 3x बाद 3 बचा। आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू वाई इंटू एक्स, तो 1 इंटू वाई क्या होता है, y आता है, 1 इंटू वाई क्या होता है, y आता है, और फिर y इंटू 3 इंटू एक्स क्या आएगा, 3x आएगा। ठीक है, इंटू 3x हम ऐसे मल्टीप्लाई किया। आप लोग अपना तरीका से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे होता है मल्टीप्लाई दिखाते थे आप लोग को। मान लीजिए 1 इंटू वाई है, कोई स्टूडेंट क्या करेगा, डायरेक्ट 1 के साथ कुछ भी जो मल्टीप्लाई होता है वही आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट कर देगा क्या, y 3x, या फिर क्या कर देगा 3xy, या फिर क्या कर देगा xy 3, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, ताकि 1 के साथ कोई भी अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करे तो वही आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे 1 इंटू एक्स है, तो क्या होगा 1, फिर जो बताया अभी कि 1 के साथ जो भी कुछ भी 1 के साथ कोई भी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता है तो वही वेरिएबल या फिर वही कांस्टेंट आता है। या फिर यहाँ पे क्या है 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स क्या आएगा x, फिर प्लस 3। अब देखिए y इंटू 3x, y इंटू 3x क्या होगा 3xy। 3x कैसे आया देखिए, तो y इंटू, देखिए इसको यहाँ पे देखिए y इंटू 3x अगर समझ में नहीं आया 3xy कैसे आया तो बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा 3x इंटू वाई, y इंटू 3x को हम लोग 3x इंटू वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा x प्लस 3, जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं x इंटू वाई को हम लोग लिखते हैं ना y इंटू एक्स। ठीक है, वैसे यहाँ पे y इंटू 3x को 3x इंटू वाई लिखते हैं। आप लोग फिर और आगे बताते हैं, देखिए x इंटू 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप लोग 3x इंटू वाई को y इंटू 3x भी लिख सकते हैं, या फिर y इंटू 3x को 3x इंटू वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या होगा 3x इंटू वाई, तो क्या होगा 3xy, अब क्या है x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन, देखिए यार फैक्टराइजेशन क्वेश्चन था, 3x स्क्वायर वाई प्लस 9x, तो इसका फैक्टर्स क्या क्या है, देखिए 3 का फैक्टर है,
फिर क्या है एक्स का फैक्टर है, फिर क्या है वाई का फैक्टर है, फिर एक्स प्लस थ्री का फैक्टर है, ठीक है। और फैक्टर्स क्या क्या है, और क्या 3x का फैक्टर है, और क्या होगा 3y का फैक्टर है, और क्या होगा 3 × x + 3 का फैक्टर है। इसी तरह से बहुत सारा फैक्टर आप लोग निकाल सकते हैं। ये जो लास्ट में आंसर निकाला है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया कि ये जो 5 का तरीका बताएं ये कहाँ काम आता है। ये मैक्सिमम काम आता है फैक्टराइजेशन करने में, ठीक है। फैक्टराइजेशन अगर ये सब अगर नहीं सीखिएगा अच्छा से तो आप लोग फैक्टराइजेशन अच्छा से नहीं कर पाइएगा, ठीक है। उसी ये सब जो तरीका है ये सब अच्छा से सीख लीजिए, बहुत काम आएगा, एकदम हायर स्टडीज़ तक काम आएगा। लोग 11 12 आपका 9 10 फिर आपका जो है MSc ग्रेजुएशन कॉलेज लेवल सब में काम आने वाला है, पूरी ज़िंदगी भर का काम आने वाला है। उसी लिए आप लोग ये सब तरीका जो बता रहे हैं पार्ट 1 में भी देखिएगा, पार्ट 2 में भी देखिएगा, जो वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरा चैनल में, ठीक है। पार्ट 3 में भी देखिएगा, ये जो देंगे ये पार्ट 4 में होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ बोलना हो तो अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।